सर्वप्रथम सारी महिमा हम परमेश्वर के वचन को देते हैं। सारा आदर सारा सम्मान परमेश्वर पिता को मिले। आज की शाम हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में आपसे चर्चा करेंगे और अंत में फिर हम आपके लिए प्रार्थना भी करने वाले हैं। टॉपिक है ईश्वरीय चंगाई में हम कैसे चले। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये टॉपिक हम संडे टू संडे रखें या किसी और दिन हम रखें। ये बिल्कुल निःशुल्क होगा, इसकी कोई फीस नहीं होगी, ताकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन हो, जाने कि हम वास्तव में कभी बीमार ना पड़े। कैसे कोई बीमारी हमारे शरीर के ऊपर आक्रमण न करने पाए। हालेलुया। आज हमने संडे का दिन देखकर किस लिए रखा, ताकि हम चाह रहे थे कि आप में से ज्यादा लोग संडे सुबह चर्च होता है और शाम के समय में अधिकतर लोग फ्री हो जाते हैं, इसलिए हमने इसे संडे की शाम को रखा। नहीं तो संडे हम भी बहुत बिजी रहते हैं। अब भी 6:30 बजे तक व्यस्त ही व्यस्त था मैं, जस्ट अब भी आधा घंटा पहले फ्री हुआ हूं। तो कहने का मतलब यह है कि यदि मैं भी अपना बड़ा कीमती समय आपके लिए दे रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस कीमती समय का फायदा उठा लें। तो हम इसे संडे संडे करेंगे, एवरी संडे अभी नहीं करेंगे। जनवरी का एक और संडे आएगा, जो भी संडे होगा। 26 जनवरी को करें क्या शाम को? 26 जनवरी की छुट्टी भी रहेगी, गवर्नमेंट वालों की भी छुट्टी रहेगी, चर्च वालों की भी छुट्टी रहेगी, काम धंधे वालों का तो पता नहीं। पर यदि हम 26 जनवरी की शाम को करते हैं तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। तो हेलो 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 कुछ बोलें कुछ लोग वहां से। तो आने वाले महीने में हम 26 जनवरी की शाम को, देखो जरा 26 जनवरी किस दिन क्या रही है, खटाक से बताओ मेरे को। दिन क्या आ रहा है? मंडे आ रहा है। ओहो, मंडे आ रहा है। मंडे आ रहा है। मंडे पॉसिबल है? हेलो, मंडे ठीक पड़ेगा सर। 26 उस दिन जनवरी छुट्टी इसलिए बोल रहा रहेगी। था, नहीं तो मैं तो उसको संडे ही करने वाला हूं। पंकज भाई सर 26 को चलेगा सर। चलेगा ना? कि 26 है इसलिए, नहीं तो हम संडे ही करेंगे, हाँ है ना। जनवरी में मैं काफी व्यस्त हूं और बहुत ही बिजी शेड्यूल है, इसलिए वो डेट मेरे पास 25 और 26 दो ही दिन खाली है। तो वो 25 और 26 को कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर क्लास है। तो उसके बाद में क्लास रखा हूं, फिर बीच में कुछ कुछ क्लासेस होगी और फिर बाहर के भी शेड्यूल है हमारे, इसलिए हम बाहर भी होंगे। तो जनवरी बहुत ज्यादा पैक है और इसलिए 26 जनवरी ठीक रहेगा। 26 जनवरी को हम फिर मुलाकात करेंगे। हम अपने टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, ईश्वरीय चंगाई में कैसे चले। हम इसी विषय पर आपके साथ बातचीत करने वाले हैं। ओके। फिर निवेदन करता हूं, जितने लोगों के वीडियोस बंद है कृपा कर अपने वीडियो को खोले। पता है आपको मैं वीडियो खोलने क्यों बोलता हूं? जब मैं आपकी ओर देखता हूं, मेरे पास जो अभिषेक है वो अभिषेक आप तक बहता है। वीडियो बंद करोगे, उस एनॉइंटिंग को आप रिसीव नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो बात मैं बोल रहा हूं, मेरे शब्दों में अभिषेक है। मैं हमेशा बड़े बड़े स्टेज के ऊपर होकर एक बात कहता हूं कि पावर प्रार्थना में नहीं है, पावर परमेश्वर के वचन में है। वचन में जो वचन मैं आपको देने जा रहा हूं वो बहुत ही सामर्थी वचन है। वही एक सामर्थ और विश्वास के साथ आपके हृदय के अंदर पहुंचेगा। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी पूरी आंखें खोलकर मुझको देखें। और आपका वीडियो इसलिए खुला रहने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जिनके प्रॉब्लम है उनको छोड़कर, जिसका वीडियो ओपन नहीं हो रहा है या फिर वह इंटरनेट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है या आप रास्ते में हैं, तो वो एक एक विपरीत परिस्थिति को छोड़कर, ऐसी कुछ परिस्थिति आपको दबाव दे रही कि वीडियो नहीं खोलना चाहिए, तो फिर बात अलग है। लेकिन वीडियो यदि आप खोलोगे, ये एक अभिषेक है जिन शब्दों के साथ सीधे आपके हृदय के अंदर आएगा और ये अभिषेक आपके जीवन के अंदर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। ओके। सो बहुत ही ध्यानपूर्वक आप इसे अध्ययन कीजिएगा। और जब मैं कोई वचन पढ़ने के लिए बोलूं तो पंकज भाई गायकवाड़ जी ही बाइबल से वचन पढ़ने में मदद करेंगे, नहीं तो सबके सब खोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, सबकी आवाज आएगी तो थोड़ा डिस्टर्ब होगा।
इसलिए किसी को भी वहां से अनम्यूट होने की अनुमति नहीं है। सिर्फ मैंने प्रभु के दास पास्टर गायकवाड़ जी को कहा है कि वो वहां से पढ़ेंगे बाइबल, जो मैं वचन बोलूंगा उसको पढ़ेंगे। आप सब लोग उसको लिखिएगा, अच्छे नोट्स बनाइए, नोटबुक ले लीजिए, लिखिए इन संदेशों को। आने वाले समय में ये संदेश आपके बड़े काम में आएंगे, उसको मनन कीजिए। ये नहीं कि आप सुन लिया तो अरे बात खत्म हो गया। हाँ, आप उसको मनन करें, बाद में आप उसको धीरे से आप उसको मनन करें, जाने कि वास्तव में जो प्रभु के दास ने सिखाया वो कितना है, अद्भुत है। उसको और ज्यादा मनन करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके साथ आएगी। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि आप इसे बहुत ही गंभीरता पूर्वक सीखें और समझें, और बहुत ही अच्छी चीजें हैं जो मैं आपको देना चाह रहा हूं। पहली बार है ना, ईश्वरीय चंगाई में कैसे चले। यदि प्रभु ने चाहा तो जनवरी के बाद हम इसको एवरी संडे भी कर सकते हैं, ताकि हर संडे आप प्रेरितों की अधीनता में, प्रेरितों की छाया में बैठकर आप परमेश्वर के वचन को गहराई से सीख सके। तो आने वाले समयों में हम ऐसा कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट बताएगा कि आप कितने भूखे और प्यासे हैं उसको लेने के लिए। यदि आपके अंदर वो भूख और प्यास होगी तो मैं इसको आने वाले जनवरी के बाद, जनवरी तक मैं काफी बिजी हूं इसलिए वादा नहीं कर रहा हूं, पर जनवरी के बाद हम इसको एवरी संडे भी कर सकते हैं। तो बहुत ही उम्दा चीज होगी और बहुत ही बहुमूल्य चीज होगी जो मैं आपको देने वाला हूं। मेरा वादा है, यदि आपने इस परमेश्वर के वचन को गहराई से सीख लिया तो आपको आज के बाद किसी और से प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको फोन लगाकर किसी भी प्रभु के दास को मेरे लिए दुआ करो ये शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिसन मी केयरफुली, जो बात बोल रहा हूं 100% सत्य बोल रहा हूं मैं आपको। मैं कभी किसी से प्रार्थना नहीं करवाता, मैं कभी किसी को फोन नहीं लगाता कि कोई मेरे लिए दुआ करे। मैं आपको वो बनाना चाहता हूं। हेलो, तैयार? मैं आपको वो बनाना चाहता हूं कि कोई जादूगर आपके सामने खड़ा होकर जादू करे, वो जादूगर मर जाएगा लेकिन आपका एक बाल भी नहीं गिरेगा। मैं आपको वो बनाना चाहता हूं। यदि आप बनने के लिए तैयार है तो सब कुछ परमेश्वर के वचन में, वचन हमको वो बना देता है। इसलिए मैं आपको बहुत ही गहरी चीजें सिखाने जा रहा हूं। यदि आप सीखने के लिए तैयार है तो फिर आपका इंटरेस्ट यदि हम देखेंगे तो ऐसी स्थिति में हम इसको आने वाले समयों में हर संडे हम इसको कर सकते हैं। ओके, तो तैयार रहें, अच्छा सीखें, और जो कुछ प्रभु के अनुग्रह से हम आपको बोले उसको फॉलो कीजिएगा, उसका अनुकरण कीजिएगा। और जब आप अनुकरण करेंगे तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको अद्भुत रास्ता प्रकट करेंगे और आपको आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको वहां लेके जाएंगे प्रभु जहां आप जाना चाहते हैं। ईश्वरीय चंगाई का मतलब होता है बीमारियां हमारे जीवन पर कभी भी प्रवेश न करने पाए। हमेशा हमारा शरीर स्वस्थ रहे, भला और चंगा रहे, दौड़ भाग करते रहे, परंतु ऐसा ना लगे कि मैं आज थक गया। थकान हमारी जीवन में, हमारी डिक्शनरी में नहीं है। बाइबल कहती है वे उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे और कभी थकित नहीं होंगे, लिखा है। इसका मतलब है कि हम उकाबों के समान चलने वाले लोग हैं। उकाब कभी नहीं मरता, वो फिर से जवान हो जाता है। उकाब कभी बूढ़ा नहीं होता, इससे पहले कि उसके अंदर बुढ़ापा आए वो फिर से जवान हो जाता है। बड़ी लंबी कहानी है उसकी, अभी मेरा टॉपिक उकाब नहीं है। कभी प्रभु ने चाहा तो मैं उकाब के ऊपर आपको बताऊंगा, परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम बिल्कुल उकाब के समान हैं। यदि उकाब का वर्णन प्रभु ने बाइबल के अंदर रखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमारे विषय में कुछ अद्भुत बातें वो कर रहा है। वो चाहता है कि हम ईश्वरीय चंगाई में चले, वो चाहता है कि हम हमेशा जवान रहे, तंदुरुस्त रहे, हम भले चंगे रहे, हमारी हड्डियां मजबूत रहे, हमारा शरीर, हमारा प्राण और हमारी आत्मा तीनों भले चंगे रहे। यही परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। तैयार है आप लोग? प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, नाउ मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, ईश्वरीय चंगाई में चलने का मतलब है
कभी बीमारी को स्वीकार नहीं करना। ईश्वरीय चंगाई में चलने का मतलब है बीमारियों को और समस्याओं को अपने जीवन के अंदर कभी भी मौका नहीं देना। ईश्वरीय चंगाई में चलने का मतलब है कि हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारी आत्मा तीनों भले और चंगे रहे, हम तीनों क्षेत्र में तंदुरुस्त रहे, हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के आधार पर चलता चला जाए। जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम उस वचन को समझ गए तो मैं वादा करता हूं कि आप जिंदगी भर कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। आपके अंदर यदि बीमारियां है, वो बीमारियां भी आपकी शरीर को छोड़ करके भागेगी और आप ईश्वरीय चंगाई में चलोगे। आपकी हड्डियां नहीं टूटेगी, बुढ़ापा भी आ जाएगा ना, तब भी आपके दांत नहीं टूटेंगे। हालेलुया। कई जादूगरों की जादू आपके ऊपर ना लगने पाए, ऐसा एक मसीही व्यक्ति को बन जाना है। हर मसीह से कहीं अलग हर व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। मसीह से कहीं अलग हर व्यक्ति दुष्ट आत्मा ग्रसित हो सकता है, परंतु एक परमेश्वर के जन को, एक प्रभु के बच्चों को, प्रभु के संतानों को कभी बीमार होने की जरूरत नहीं है। मेरी आत्मिक जीवन की उम्र 35 साल के ऊपर होने जा रही है, 36वां साल लग जाएगा 2026 में। मैं आज तक बीमार नहीं पड़ा। बीमारी कैसे आती है, क्या होती है, मुझे नहीं मालूम। मैं बीमार ही नहीं पड़ा। हां, उसके पहले पड़ता था जब प्रभु को नहीं अपनाया था, लेकिन आज 35-36 साल की उम्र मेरी आत्मिक जीवन की, आप में से कई लोग पैदा नहीं हुए होंगे, तब से हमारी सेवकाई है। तब से लेकर आज तक कभी कोई बीमारी इस शरीर के ऊपर नहीं आई। तो वो क्या रहस्य है? कैसे हम ऐसी ईश्वरीय चंगाई में चल सकते हैं? कैसे हम तंदुरुस्त होकर के जीवन जी सकते हैं? अद्भुत बातों का प्रकाशन आपके सामने मैं प्रकट करने जा रहा हूं। हालेलुया। तैयार है सब लोग? हालेलुया। एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए। प्रेज गॉड। चलिए स्टार्ट करते हैं। मत्ती रची सुसमाचार और उसका 11 अध्याय और उसका 27 पद। द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 27। यस। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। हेलो, बहुत ध्यान से सुनिए एक एक वचन। आपने हो सकता है हजारों बार उसको पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं वहां से कुछ अद्भुत बात आपको बताने वाला हूं, इसलिए वचन को इंकार नहीं करना। कई बार ऐसा लगता है लोगों का, इसको तो हमने कई बार पढ़ा है, जाननी ऐसी है ना। आपने उसको अलग तरीके से पढ़ा होगा, मैं आपको अलग तरीके से बताने वाला हूं। और इसलिए आप लिखें और लिखने से पहले बहुत ध्यानपूर्वक सुने कि उस वचन में क्या लिखा है। पंकज भाई फिर से। यस जी। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। और कोई पुत्र को नहीं जानता। और कोई पुत्र को नहीं जानता। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। सब कुछ, सब कुछ, एवरीथिंग। कुछ भी पिता ने पुत्र के लिए नहीं रख छोड़ा। जो कुछ पुत्र को जरूरत थी, पिता ने उसको दिया। मुझे बताओ, क्या पुत्र कभी बीमार पड़ा? मुझे बताओ, क्या पुत्र को कभी कोई दुष्टात्मा लगी? मुझे बताओ, क्या पुत्र को कभी भूखा रहना पड़ा? क्या वो गरीबी में जीवन जिया? अब आप लोगों ने तो नहीं सुना, जिनको मैंने पढ़ाया उनको पढ़ाया कि यीशु मसीह बहुत धनी था, अपार धन था उसके पास, वो गरीब था ही नहीं, है ना। अभी वो टॉपिक नहीं है मेरा। पर मुझे बताओ, क्या यीशु मसीह को कभी बुखार आया? मुझे बताओ, क्या किसी चीज की कोई कमी घटी हुई? नहीं ना। जानते हो क्यों? क्योंकि पुत्र ने कहा, पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है। सब कुछ का मतलब सब कुछ, सारा अधिकार, अच्छा स्वास्थ्य,
भला चंगा रहना, कभी बीमार न पड़ना, वरन बीमारियों को दूर करने का अधिकार, एवरी टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, हर प्रकार का अधिकार, हर प्रकार की सामर्थ पिता ने पुत्र को सौंप दिया। और वो पुत्र जो है हमारे अंदर निवास करता है। जिस पुत्र के पास पिता ने सब कुछ सौंपा, वो पुत्र हमारे अंदर कोई साधारण पुत्र प्रवेश नहीं किया है। हमारे अंदर पिता के पुत्र ने हमारे हृदय के अंदर प्रवेश किया है। हम साधारण लोग नहीं हैं। यदि पिता ने पुत्र को सब कुछ सौंप दिया, तो मैं आपको आज की शाम बताना चाहता हूं कि उस स्वर्गीय पिता ने भी हमको सब कुछ सौंप दिया है। हमारे पास सब प्रकार की सामर्थ्य, सब प्रकार का अधिकार और सब प्रकार की वस्तुएं पिता ने हमको दे दी है। वो सब हमारे हृदय के अंदर है। बस हम उसको बाहर निकलता हुआ नहीं देख रहे, हम उसको प्रगटीकरण में नहीं ले आ रहे। सब कुछ आपके अंदर है, चंगाई आपके अंदर है, दुष्ट आत्मा से छुटकारा आपके अंदर है, गरीबी से छुटकारा आपके अंदर है, आपके अंदर स्वस्थ भला चंगा रहने का अधिकार, और जो कुछ पिता आपको दे सकता है सब कुछ पिता ने आपके अंदर आपको दे रखा है। लेकिन हम उसको कैसे सामने प्रकट करें वो पता नहीं चल रहा है, और वो मैं बताऊंगा कैसे उसको प्रकट करना है। बोलो यीशु प्रभु की जय। यस पंकज भाई। कोई पुत्र को नहीं जानता, कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, केवल पिता जानता है। हाँ, और कोई पिता को नहीं जानता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, केवल पुत्र जानता है। और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। और वो भी पिता को वो व्यक्ति जानेगा जिस पर पुत्र उसे प्रकट करेगा कि देख मेरा पिता ऐसा है। उसी को वो देख सकता है, उसी को वो प्रकट करेगा कि पिता है कैसा। जब जब कभी भी प्रभु यीशु मसीह पिता की बात करते थे तो यहूदियों को गुस्सा आ जाता था, क्योंकि यहूदियों में पिता कहना पाप है। यहूदी लोग परमेश्वर को पिता नहीं कह सकते थे। वो पिता नाम से घृणा करते थे, वो यहोवा परमेश्वर के नाम से परमेश्वर को जानते थे। वो परमेश्वर को कभी उन्होंने पिता नामक शब्द से संबोधित नहीं किया। और इसलिए जब कभी भी यीशु मसीह पिता का जिक्र करता या पिता की चर्चाएं करता, तो यहूदी लोग कहते थे कि हमारा एक ही पिता है और वो है कुल पिता अब्राहम। वो कहते थे कि अब्राहम को छोड़ हमारा कोई भी पिता नहीं है, कोई पिता नहीं है। और इसलिए वो यीशु मसीह को पथराव करते थे, उठाते थे पत्थर, मारने की कोशिश करते थे कि इसको मारो, ये हमारे कुल पिता अब्राहम का अपमान करता है। कई बार यीशु ने उनके सामने कहा कि जिस कुल पिता अब्राहम की बात तुम कर रहे हो, मैं उससे भी बड़ा हूं। तो लोगों ने विश्वास नहीं किया, उसको पत्थर उठा के मारने की कोशिश की। यहूदियों के लिए सबसे खतरनाक चीज थी, और वो थी कि वो पिता नामक शब्द नहीं बोल सकते थे। लेकिन मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, परमेश्वर ने हमारे लिए उत्तम बात ठहराई, अब वो हमारा पिता बन गया। मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रार्थना चेलों को सिखाई, चेले कहने लगे हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाओ, तो प्रभु ने उनको प्रार्थना करना सिखाई। तो पहली लाइन में प्रभु ने कहा हे स्वर्गीय पिता, अर्थात जब तुम अपनी प्रार्थना स्टार्ट करना तो हे स्वर्गीय पिता के नाम से स्टार्ट करना। उसने कहा पिता नामक शब्द से स्टार्ट करना, क्योंकि वो नए नियम का परमेश्वर है। वो पुराने नियम में अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर था, पर हमारे लिए अब वो हमारा पिता बन गया। वो दासों का परमेश्वर नहीं है, वो गुलामों का परमेश्वर नहीं है, परंतु वो अपने बेटों का परमेश्वर है। उसने हमें बेटा कहने का लेपालकपन अधिकार दिया, जिसे हम उसे हे अब्बा हे पिता कह के पुकार सकते हैं। पुत्र की आत्मा को हमारे हृदय के अंदर भेजकर उसने हमको भी अपना बेटा बेटी बना लिया, ताकि अब हम उसे
पिता नामक शब्द से संबोधित कर सके। और जब हम कहते हैं पिता, तो उसका हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। आप रोड पर चलते हुए व्यक्ति को पिता नहीं कहते। हो सकता है आपकी उम्र से बड़े हो तो आप उन्हें अंकल कह सकते हो, चाचा बोल सकते हो, मामा बोल सकते हो। उम्र के बड़े लोगों की बात या बड़े भाई बोल सकते हो, भाई साहब बोल सकते हो, ना जाने आप कौन सा वर्ड यूज करते। अपने से छोटों के लिए आप यारी दोस्ती की समान बात कर लेते हैं, लेकिन रोड चलते व्यक्ति को आप कभी किसी को पिता नामक शब्द से संबोधित नहीं करते कि पिताजी रुक जाओ, ऐसा कभी नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। लेकिन यदि वास्तव में हमारा पिता हो और हम उसको बोले पिताजी, तो वहां एक प्रेम नजर आता है, वहां ईश्वरीय प्रेम सामने आ जाता है। जब हम अपने परमेश्वर को पिता के नाम से पुकारने लगते हैं, उसका प्रेम हमारे हृदय के अंदर बसने लगता है, वो प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। आपके माता पिता को आप चाचा बोल के देखिए भला, कितना गुस्सा होते हैं। पर यदि हम अपने मम्मी पापा को पापा जी बोले या पिताजी बोले तो देखो बोले कितना प्यार से, हाँ बेटा क्या बात है, कैसे हो, क्या है, क्या हो गया, कुछ जरूरत है, तुरंत हमारा रिप्लाई आता है। हमारे अंदर का प्रेम जागने लगता है जब हमको हमारे बच्चे पापा बोल करके या पिताजी के नाम से हमको संबोधित करते हैं। ठीक ऐसे ही वो स्वर्गीय पिता है। यीशु मसीह ने कहा कोई पुत्र को नहीं जानता, नंबर 1, केवल पिता जानता है, नंबर 2। फिर उसने कहा कोई पिता को भी नहीं जानता, नंबर 3। और फिर उसने चौथी लाइन में कहा जानो कि तब जब पुत्र उसको प्रकट कर दे। इसका मतलब है ना तो हम पुत्र को जानते, ना तो हम पिता को जानते। यदि पुत्र ने प्रकट कर दिया कि पिता ऐसा है, तो ही हम पिता को जान सकते हैं कि पिता है कैसा। हालेलुया। रट्टू तोता के समान यदि हम रट मिले पिताजी 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 पिताजी, तो भी हम पिता के हृदय को समझ नहीं पाएंगे। इसका मतलब है पिता को हमें जानना होगा। यीशु ने बड़े बड़े शाब्दिक तौर तरीके से और बहुत ही गंभीरता के साथ अपनी बात अपने चेलों के सामने रख दी। उसने कहा मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, सारा अधिकार, सारी सामर्थ, सब कुछ, एवरीथिंग सौंप दिया है। और फिर उसने कहा कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता जानता है कि पुत्र कैसा है। फिर उसने दूसरी लाइन में कहा कोई पिता को भी नहीं जानता, वो पुत्र ही जानता है बोले पिता है कैसा। हेलो, मैं पिता के रूप रंग नाक नक्श की बात नहीं कर रहा, मैं पिता के दिल डॉल की बात नहीं कर रहा कि कितना ऊंचा है, कितना मोटा है, काला है कि गोरा है, बाल कैसे, नाक कैसी, आंख कैसी है। मैं इस विषय पर बातचीत नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उसके हृदय की। यीशु मसीह बात कर रहे थे पिता के हृदय की। वो बताना चाह रहे थे कि पिता का हृदय क्या है, वो बात करना चाह रहे थे कि पिता है कैसा। पुराने नियम के लोग उस पिता के हृदय को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर के नाम से वो परमेश्वर का भय मानते हुए वो उसकी आज्ञा का पालन करते थे। मूसा के द्वारा दी जाने वाली व्यवस्था के अनुसार वो परमेश्वर की आराधना और इबादत करते थे। परंतु वास्तव में पिता का हृदय कैसा है, ये पुराने नियम के संतों को उसका सौभाग्य नहीं मिला, पर नए नियम के संतों को हमको सौभाग्य देता है। पुत्र जिस पर प्रकट कर दे उसको प्रकट पता हो जाता है कि वास्तव में पिता कैसा है। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, यदि आप जिंदगी में ईश्वरीय चंगाई में चलना चाहते हो, जिंदगी भर चाहते हो कि आप कभी बीमार ना पड़े, तो सबसे पहला चरण, पहली मेरी इस मीटिंग का पहला शिक्षा है पिता को जानो, पिता को जानो। यदि आप पिता को जो हमको चंगाई देता है, उस पिता को जो हमको आशीष देता है, वो पिता जो हमें गरीबी से छुड़ाता है, वो पिता जो हमको शैतान से लड़ने में मदद करता है, वो पिता जो हमको छुटकारा और चंगाई और अद्भुत आशीष देने वाला परमेश्वर है, यदि हम उस पिता को ही नहीं जानते, यही कारण है हम चंगाइयों को नहीं पाते।
हम बीमार पड़े रहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसी वाली दुआ करते हैं, प्रभु धन्यवाद आपने मेरे को बीमारी दे दी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, जरूर आप मेरे को कुछ न कुछ सिखा रहे होंगे इसलिए बड़ी वाली बीमारी भेजे हैं। फिर 10 लोग आते दुआ करने तो 10 लोगों को बोलते नारे बाबा ना दुआ मत करो, ऊपर वाले ने यदि मेरे को दंड दिया है, यदि ये बीमारी दिया तो जरूर कुछ ऊपर वाला सिखा रहा होगा। रॉन्ग टीचिंग। ऊपर वाला बीमारी दे के हमको नहीं सिखाता, उसके पास कोई बीमारी है ही नहीं। पहले ध्यान से नोट कर इसको, वो बीमारियों का भंडार नहीं है कि एक ऊपर से बीमारी उठाएगा और फिर आपके अंदर डाल देगा। स्वर्ग में कोई बीमारी कोई समस्या नहीं पाई जाती। स्वर्ग तो आनंद और प्रसन्न और खुश रहने वाली नगरी है। वहां पर आनंद ही आनंद है, वह चंगाई ही चंगाई है। वहां पर एक जीवन का पेड़ है जिसके पत्तों को भी खा जाने से ने लोग चंगे हो जाते हैं। वहां बीमारियों के लिए कोई स्थान नहीं है। ये बात दिमाग से निकाल दो कि ऊपर वाला बीमारियां भेजता है, दुष्ट आत्मा को भेजता है। बिल्कुल गलत है ये। उसके पास है ही नहीं तो वो भेजेगा कहां से। याकूब 1:17 बाइबल कहती है, हर एक उत्तम वरदान और उत्तम वस्तुएं ज्योति के पिता की ओर से यानी ऊपर ही से आती है। गंदी वस्तुएं ऊपर से नहीं आती, बीमारियां ऊपर से नहीं आती, दुष्ट आत्माएं ऊपर से नहीं आती। परमेश्वर कोई बुराई कोई दंड आपको नहीं देता। यूहन्ना 3:18 में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र धरती पर इसलिए नहीं आया कि जगत के लोगों को दंड दे। पिता ने पुत्र को धरती पर दंड देने के लिए नहीं भेजा। वचन कहता है कि दंड देने के लिए नहीं भेजा पिता ने पुत्र को, कि पुत्र लोगों को दंड दे, बीमार करे, समस्याएं दे, बीमार करता चला जाए। ऐसा पिता ने नहीं, पुत्र का भी काम नहीं है कि वो दंड दे आपको। फिर लोग कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, अच्छा होगा मेरी टांग टूट गई, जरूर तो मेरे को कुछ सिखा रहा होगा। खेत का नुकसान हो जाए तो कहता है हाय ऊपर वाले तेरा धन्यवाद, कैसे मेरे खेत का पूरा नुकसान कर दिया। एक्सीडेंट हो जाए तो फिर 10 लोग को कहा बताए भैया ऊपर वाले ने की मर्जी होगी इसलिए तो ना एक्सीडेंट होके मेरी कमर टूट गई। काहे खामोखा ऊपर वाले को दोष दे रहे हो। आपकी बाइबल में लिखा है परमेश्वर का पुत्र जगत पर दंड देने के लिए नहीं आया, वो हमको जीवन देने के लिए आया। गलत बातें क्यों स्वीकार करते हो, सत्य बातों को स्वीकार करना सीखो। मैं बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये टॉपिक तब तक चलेगा जब तक खत्म नहीं होता। अब 1 साल चलेगा 2 साल चलेगा नहीं मालूम, पर मैं आपको सिखा रहा हूं। यदि मैं इसको स्कूल के रूप में यदि मैं चलाता ना, स्कूल ऑफ हीलिंग, तो मैं अच्छा खासा पैसा कमाता मैं यूनिवर्सिटी में। पर मैं इसको स्कूल के रूप में वहां नहीं चला रहा हूं, मैं आपको फ्री में देना चाहता हूं। समेट लो, दिल खोलकर समेट लो। हालेलुया, प्रेज गॉड। एक बार जोरदार ताली, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। पिता को जानो। पुत्र ने कहा कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र ही जानता है। और ये पुत्र यदि किसी पर प्रकट कर दे तो फिर वो पिता को जान सकता है कि पिता कैसा है। और जो पुत्र ने मुझे प्रकट किया, मैं आपको प्रकट करने वाला हूं कि पिता है कैसा, कैसा है वास्तव में पिता। उसका उसके हृदय को मैं आपके ऊपर आपको मैं प्रकट करने की कोशिश करूंगा। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। शुरुआती तौर पर प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में पिता के लिए कई शब्द उपयोग में लाया, जैसे हे धार्मिक पिता, हे पवित्र पिता, हे प्रेमी पिता, हे स्वर्गीय पिता, हे परम पिता। ऐसे शब्दों का प्रयोग प्रभु यीशु मसीह ने किया। इसका मतलब था कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता को पिता के रूप में जानता था और पिता नाम से संबोधित करता था। और यही बात उसने हमको सिखाई कि हम भी उसे हे पिता के रूप में जाने और उसको पिता के नाम से संबोधन करें। क्योंकि जब आप उसको पिता के रूप में जानोगे, उसका हृदय पिघल जाएगा।
जब आप बार बार बोलोगे पिताजी 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 आई लव यू, उसका हृदय आपके अंदर, आपके हृदय के साथ जुड़ता चला जाएगा। एक गहरा रिश्ता बन जाएगा हमारा बाप बेटे का। और जिस दिन पिता के साथ हमारा गहरा रिश्ता एक बाप बेटे के रूप में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप में हो जाएगा, उस दिन आपको पिता से मांगना नहीं पड़ेगा। उस दिन पिता की जेब से आपको छीन लेने का अधिकार होगा। आपके बच्चे आपकी गोद में जब आकर के खेलने लगते हैं ना, तो चॉकलेट के लिए पैसा रो रो करके नहीं मांगते, वरन आपकी जेब से जितना भी पैसा रहे निकाल करके सीधा हाथ पकड़ते हैं और सीधी दुकान में जाते हैं और मस्त अपने लिए चॉकलेट खरीद के ला लेते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? हेलो, हालेलुया। फिर आप बच्चों को बोलते वाह बेटा वाह, अच्छा ले 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 बेटा, बाप का ही माल है, लेके जा। हम लगे तो खुश होते कि हमारे बच्चे ने हमारे जेब से छीन करके लेके गया। हम उसको मारते नहीं, पीटते नहीं, नाराज नहीं होते, हम खुश होते हैं। जानते क्यों? क्योंकि उसने हमसे छीनना सीख गया, लेना सीख लिया। पिता कुछ ऐसा ही है, ऊपर वाला पिता बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मांगो मत, छीनना सीखो, मैं आपको छीनना सिखाऊंगा। कितने लोग तैयार है छीनने के लिए? हेलो, प्रेज गॉड, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। रियादा नमा शखाराते खंदन खा तरीदा नथार रबारिया न मामा सखी नखारिती खंदन खोती नत्रल रबद नमातिया। वीडियो खोलो यार, मजा नहीं आता है, बार बार वीडियो बंद कर देते हो। आप सब लोगों को एक मेरी सलाह है, अपने अपने घर में ना वाईफाई लो। ये मोबाइल का इंटरनेट जिंदगी भर काम नहीं आएगा, और जितना इंटरनेट में पैसा खर्च करते हैं ना, उससे सस्ता पड़ता है वाईफाई। अपने अपने घर में वाईफाई कनेक्शन रखो, प्रॉब्लम ही खत्म। 8-8 घंटे चले नहीं, पूरा दिन भर चले, कभी खत्म नहीं होगा। जूम भी मस्त चलेगा, हर चीज चलेगा। और इस जूम के ऊपर ना मैं और आप कई साल मुलाकात करेंगे। ये मत सोच लेना एक दो बार की मुलाकातें खत्म हो जाएगी, जी नहीं। एक बार जो हमारे साथ चिपक जाता है, जिंदगी भर चिपक ही जाता है, क्योंकि वो वर्ड ऑफ गॉड, वो अभिषेक है। वो अभिषेक आपको खींचेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप यदि वीडियो खोलोगे, ये अभिषेक आपके तक पहुंचेगा। आपको ऐसा लगेगा जहां बैठे हो वहां पर कुछ है। मेरे शब्द बड़े पावर के साथ, अभिषेक के साथ आपके हृदय के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। मैं साधारण शब्दों का उपयोग नहीं कर रहा हूं, मैं जिन शब्दों का उपयोग कर रहा हूं पूरे अभिषेक के साथ आपके अंदर में आ रहे हैं। और वो आपके हृदय के अंदर इसलिए आ रहे हैं ताकि आपको जिंदगी भर ईश्वरीय चंगाई में ले चले। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक बार जोरदार ताली। पिता को जानने के 3 तरीके हैं। यदि आप पिता को जानना चाहते हो तो उसके 3 तरीका है। नंबर 1, हालेलुया, पिता के प्रेम को जानना ही पिता को जानना है। पिता के प्रेम को जानना ही पिता को जानना है। उसके प्रेम को जानो। जानो उसका प्रेम कैसा है। जानो उसका प्रेम कैसा है। हम यूहन्ना 3:16 को कई बार पढ़ चुके हैं, पढ़ते रहते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इतने बार पढ़ लिए कि अब वहां से ऐसा लगता है तो बचपन में तो सीखे थे, ऐसा सोचकर हम उसको नजरअंदाज करते हैं। आपको मालूम वो पिता के प्रेम की गहराई को प्रकट करता है। प्रेरित पौलुस ऐसा कहते हैं, जिस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए नहीं रख छोड़ा, वो हमें क्या नहीं दे सकता, क्या नहीं दे सकता। क्या आप उस पिता के प्रेम को समझ रहे हैं? वो पिता जिसने हमसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि स्वयं पुत्र बनकर धरती पर आया। वह क्रूस के ऊपर हमारे लिए बलिदान हो गया। हंसते हंसते अपने प्राणों को उसने बलि कर दिया।
हमने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया अपने पुत्र को बलि करने के द्वारा। और जिस पिता ने अपने पुत्र को हमारे लिए नहीं रख छोड़ा वरन उसको भी बलि कर दिया, मुझे बताओ ना वो परमेश्वर क्या नहीं दे सकता? क्या ऐसा कठिन है उसके लिए जो अब नहीं दे सकता? सगा बेटे को दे सकता है वो, हमारे लिए अपने स्वयं के एक बड़े कीमती एक अनमोल पुत्र को हमारे लिए मृत्यु के रूप में दे सकता है। वो क्या नहीं दे सकता? क्या नहीं दे सकता? मैं जब इसे बड़ी गंभीरता से सोच रहा था, परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय के अंदर उतर के आ जाता है। वो प्रेम हमको दूसरों से प्रेम करने के लिए उत्साह करता है। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय के अंदर आता है तो हम अपने पड़ोसी से, अपने दुश्मन से भी हम अपने समान प्रेम करने लगते हैं। प्रेम नहीं है ना, इसलिए प्यार नहीं उभरता। ईश्वरी प्रेम को नहीं समझ पाए, इसलिए हमारे अंदर से भी प्रेम नहीं उभरता। हम पड़ोसी के चल जा, चल हट, हम हटा देते। रास्ते में दुश्मन मिले तो टेढ़ा मुंह करके निकल जाते। ये प्यार नहीं है। प्रभु ने तो कहा अपने शत्रुओं से प्रेम करो। फिर हम कैसे उस पिता के प्रेम को अभी तक समझ नहीं पाए? कहां है वो पिता का प्रेम? किधर गया पिता का प्रेम? कैसे आएगा? उस पिता के प्रेम को जानो। बाइबल कहती है उसने हमसे प्रेम किया। यूहन्ना 7:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। रोमियो 5:8 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। उसने अपने प्रेम को प्रकट कर दिया। थैंक यू लॉर्ड। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। मैं चाहता हूं 2 मिनट आप अपनी आंखें बंद करें। जीसस, थोड़ी देर जरा उसके प्रेम को सोचे। मैं भटक रहा था, पापों की गर्त में पड़ा था प्रभु, अंधेरे में था, मूर्ति पूजाओं को करता था, व्यभिचारी था मैं, शराब पीकर लोगों को गालियां देता था, मारपीट करता था, अभद्र था, जंगली था। मेरा स्वभाव जंगली स्वभाव था। मैं जगत के लिए मूर्ख था, कोई मुझे पहचानते नहीं थे। मैं पापों की गर्त में पड़ा हुआ था, पापों के कीचड़ में मैं डूबा हुआ था। प्रभु आपने मुझको वहां से निकाला। क्या ये पिता का प्रेम नहीं है? कल्पना कीजिए, सोचिए जरा, थोड़ी देर आंखों को बंद करके कल्पना करें, सोचो जरा, पिता के प्रेम को सोचो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं अकेला था, लगता था मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा हाथ पकड़ के चलाने वाला कोई नहीं है। तब आपके प्रभु ने आपका हाथ पकड़कर आपको साहस दिया, आपको हिम्मत दिया। उसने कहा मेरे बेटे मत डर, देख मैं तेरे साथ में हूं। क्या ये पिता का प्रेम नहीं है? बाइबल कहती है उसने अपना चित्र, हमारा चित्र अपनी हथेली में खोद के रखा है। एक जन्म देने वाली मां भूल सकती है, परंतु मैं यहोवा परमेश्वर तुम्हारा पिता, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। यही तो पिता का प्रेम है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा,
करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। लॉर्ड आई लव यू। जब मैं बीमार था प्रभु, मुझे पूछने के लिए, मुझसे मिलने के लिए कोई नहीं आते थे, परंतु आपका वचन मुझ तक पहुंचा। आपने मुझे स्पर्श किया, आपने मेरी बीमारी को चंगा कर दिया। मेरे परिवार को आपने प्रभु उठाया, मेरे परिवार को चंगा किया। मैं बहुत गरीबी में पड़ा हुआ था स्वामी, कोई मुझे पूछता नहीं था, मेरी कोई जान पहचान नहीं थी, समाज में मेरा कोई मान सम्मान नहीं था, मैं बहुत ही गिरा हुआ था। आपने मुझको वहां से उठाया, मेरे परिवार को एक नई जिंदगी दी, आपने मेरी बीमारी को चंगा किया। लॉर्ड आई लव यू। पिता, मैं आपसे प्रेम करता हूं, उस प्रेम को मेरे हृदय के अंदर आने दो राजा, उस प्रेम को आने दो। मैं उस प्रेम से परिपूर्ण हो जाना चाहता हूं स्वामी, उस प्रेम को अपने जीवन के अंदर भर देना चाहता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। उसका प्रेम आपके अंदर प्रकट हो रहा है। यीशु ने कहा, जब तुम्हारे बच्चे तुमको अंडा मांगते हैं तो क्या तुम उसे सांप देते हो? मछली मांगते हैं तो क्या तुम उसे सांप देते हो? क्या तुम्हें रोटी मांगते हैं तो क्या तुम उन्हें पत्थर देते हो? नहीं ना। जब तुम अपने बच्चों को बुरी वस्तुएं नहीं दे सकते, वरन जो कुछ वो मांगते हैं वही तुम देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी अपने मांगने वालों को अच्छी अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? क्या आपने कभी इस वचन के ऊपर गौर किया? क्या आपने कभी इस वचन को लेकर के पिता के हृदय को समझने की कोशिश की? यदि आप एक माता पिता हो, अपने बच्चों से समझो ना। आपके बच्चे यदि रोटी मांगते हो तो आप उनको रोने देते हो, 4 घंटा 5 घंटा रो बेटा, गिड़गिड़ा, अच्छा नाक रगड़ रगड़ कर तब तेरे को रोटी दूंगा, ऐसा कुछ करते हो? जब आपका बेटा आपके लिए चॉकलेट मांगता है तो आप उसको कहते हो बेटा कम से कम 6 घंटा आंसू बहाएगा ना तब दूंगा 10 रुपए का नोट चॉकलेट के लिए। क्या कभी आपने ऐसा किया? नहीं ना। इससे पहले कि एक बूंद बच्चे की आंखों में आंसू आ जाए, आप झट से अपनी जेब से 10 का नोट निकालते ही अपने बच्चों को दे देते, बोलते जा तो जा तो जा तो जल्दी से जा तो बिस्किट ला ले, चॉकलेट ले आ। आप अपने बच्चे से कितना प्रेम करते हैं। आप उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। आपको किसने कहा कि पिता से मांगने के लिए रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, बहुत ज्यादा आंसू बहाना चाहिए, नाक रगड़ना चाहिए? किसने कहा? किसने कहा? नाक रगड़ने से, आंसू बहाने से पिता नहीं देता। हमारी नाक रगड़ने से, गिड़गिड़ाने से, रो देने से, दहाड़ मार मार करके चिल्लाने से, पुकारने से पिता का हृदय प्रेम से नहीं परिवर्तित होता। वो जानता है कि ये मेरे हृदय को अभी तक नहीं समझ पाया। हम विक्टिम नहीं हैं, हम बेचारे लोग नहीं हैं, हम बेटे हैं। हमारे लिए दया कर शब्द नहीं है। हम बेचारे नहीं है कि हमें प्रार्थना करें प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। ये प्रार्थना भूलो, क्योंकि आप अभी तक पिता के प्रेम को समझ ही नहीं पाए। उसके दिल की गहराई तक चले जाओ, पिता के हृदय को जानो ना। वो ऑलरेडी प्रेम से भरा हुआ है।
जब हम नल के नीचे बाल्टी को रख देते हैं तो हम नल की ढक्कन खोलते हैं, उसकी चूड़ियों को खोल देते हैं ताकि पानी बाल्टी में गिरता चला जाए, गिरता चला जाए। ऐसी खाली बाल्टी के समान अपने आप को पिता के हाथ के नीचे समर्पित कर दो और उसको बोलो, प्रभु मैंने अपने आप को खोल दिया, बस उस प्रेम को भर दे। खोल दे प्रभु उस नल के ढक्कन को, जिससे कि वो ईश्वरीय प्रेम मेरे हृदय के अंदर आना चालू हो जाए। वो प्रेम आपको परिपूर्ण करेगा, वो प्रेम आपके जीवन को परिपूर्ण करता हुआ चला जाएगा। आप पिता के हृदय को समझना चालू करोगे, वास्तव में पिता का हृदय कैसा है। पिता का हृदय कठोर नहीं है जैसे पुराने नियम के लिए था। वो पुराने नियम के लोगों के लिए कठोर था, वो पुराने नियम के लोगों के लिए अनुशासित था, पर नए नियम के बच्चों के लिए वो पिता बन गया। वो अब्राहम इसहाक का परमेश्वर था, अब वो हमारा पिता है। पिता, वो गुलामों का परमेश्वर नहीं है, परंतु अपने बेटों का परमेश्वर है। हम उसकी निज प्रजा है, हम उसकी निज संतान है, हम उसके बेटा बेटी है। वो हमसे अटूट प्रेम करता है, अटूट प्रेम करता है। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। पिता के हृदय को जानो। यदि आप अपने बच्चों को ज्यादा देर तक रुला नहीं सकते, वरन जो कुछ वो मांगते हैं उनको तुरंत दे देते हो, पिता भी कुछ ऐसा ही है। वो आपको रोने नहीं देगा, वो देगा, पर आपके मांगने का तरीका ही गलत है। हम छाती पीट पीट करके रोते हैं, गिड़गिड़ाते, जैसे हम बेचारे लोग हैं, भिखारी लोग हैं। हम भिखारी नहीं हैं, हम बेचारे नहीं हैं, हम उसके बेटे हैं। बेटे, बेटे, ध्यान से सुनिए, बेटे हैं हम उसके। जो कुछ उसने अपने पुत्र को सौंप दिया, वही पिता ने हमको भी सौंप दिया है। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, नंबर 1, पिता को जानने का पहला तरीका उसके प्रेम को जानो। यदि उसके प्रेम को नहीं समझ पाए तो पिता को कभी समझ नहीं पाओगे। इसलिए पुत्र ने कहा, कोई पुत्र को भी नहीं जानता बोले, और कोई पिता को भी नहीं जानता, केवल पुत्र ही जानता है पिता को कि पिता कैसा है। अब ध्यान करो, पुत्र कैसा था और पिता कैसा था। जब जब जरूरत पड़ी पुत्र को, तो पुत्र ने ऐसे ऊपर देखा और कहा, ऐ पिता, मैं धन्यवाद देता हूं कि तू मेरी प्रार्थना को सुनता है। लंबी चौड़ी दुआ नहीं किया रो रो करके। लोग दहाड़े मार करके रो रहे थे, लाजर मर गया, लाजर मर गया। उसकी दोनों बहनें रो रही थी, हे प्रभु तू 2 दिन पहले आता तो भाई नहीं मरता। उनके रोने के कारण यीशु मसीह की आंखों से आंसू निकल गए। बोले ऐसा पहली बार देख रहा हूं, बोले इतना दहाड़ मारते रो रही हैं। कब्र के पास आया, उसने ऊपर देखा और कहा, हे पिता, मैं जानता हूं कि तू मेरी प्रार्थना को सुनता है। बस एक ही तो लाइन बोला और उसने आदेश दिया, हे लाजर बाहर निकला। कब्र हिल गई। वो 4 दिन का मरा हुआ लाजर के अंदर जान आ गई, क्योंकि लिखा है पिता ने पुत्र को सब कुछ सौंप दिया है। अभी तक नहीं समझे आप ये वाली लाइन? ए बच्चों, जिस पुत्र के पास सारा अधिकार उसने सौंप दिया, वही पुत्र हमारे हृदय के अंदर है, वही पुत्र हमारे हृदय के अंदर रहता है। ये लंबी चौड़ी वाली दुआ करने से वो सुनेगा, यह विश्वास सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल के फेंक दो। शॉर्ट में बोले ना, ऐ पिता, मैं जानता हूं तू मेरी प्रार्थना सुनता। क्यों? जिस दिन वो प्रेम आपको समझ में आ जाएगा ना, उस दिन ऐसा होगा। जिस दिन आपका हृदय और उसका हृदय बिल्कुल एक हो जाएगा ना, उस दिन ऐसा होना चालू हो जाएगा। लंबी चौड़ी दुआ नहीं करना पड़ेगा।
हाँ? हजारों लोगों को प्रभु ने जब रोटी खिलाई तो लंबी चौड़ी दुआ नहीं किया उसने, ऊपर देखा, ऐ पिता तेरा धन्यवाद, खट से रोटी तोड़ा, आशीर्वाद दे दे प्रभु पिताजी। रोटी तोड़ा, चेलों को बोला लो बांटना चालू कर दो, बोले मेरे पिता ने आशीष दे दी इसको। रोटी बांटते गए बांटते गए बांटते गए, 12 टोकरे बच गई भाई, 20-22 हजार लोग खाए। उसे कहते हैं पिता का हृदय, वो है पिता का दिल। पुत्र को कभी तरसने नहीं दिया पिता ने। पुत्र को नहीं बोला बेटा तू ऐसा कर, 3-4 दिन तक दुआ कर, फिर तेरे को बाद में देता हूं, ऐसा नहीं बोला। आप नया नियम देखो ना, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों गॉस्पेल पढ़ के देख लो आप। जब जब पुत्र पिता के चरणों पर बैठा, तब तब पिता ने उसको ऐसे ही दिया, ऐसे ही दिया। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, कोई पिता को नहीं जानता, कोई पुत्र को नहीं जानता। पहले तो बोला कोई पुत्र को ही नहीं जानता, बोले अभी तक तुम बोले पुत्र को समझ ही नहीं पाया है कौन। अरे जिस पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है उसे तुम अभी तक नहीं जानते। जैसे मैं अपने पिता से मांगता हूं वो मुझको देता है, वैसे तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे ना, वो भी तुमको देगा। तब यीशु ने कहा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। स्पष्ट रूप से कहा प्रभु यीशु मसीह ने। वो कहता है अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो सही। वो कहता है मांगो तो सही, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। पुत्र को भी जानो, पिता को भी जानो। नंबर 1, पिता को जानने का मतलब है उसके प्रेम को जानना। नंबर 2, पुत्र को जानना ही पिता को जानना है। वाह 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 वाह, क्योंकि ईश्वर ने कहा कोई पुत्र को नहीं जानता। जो पुत्र को जानेगा वो पिता को जानेगा ना। इसका मतलब है पुत्र को जानना ही पिता को जानना है। तो पुत्र को अब हम कैसे जानेंगे? चलिए साहब चलते हैं। पुत्र को जानने का मतलब है जो कुछ पुत्र ने धरती के ऊपर किया और कहा और करता रहा, उसको बारीकी से देखिएगा, उसके हर शब्दों को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे ना, तो आप समझ जाएंगे कि पुत्र कैसा है और पिता कैसा है। यूहन्ना 1:18 बाइबल कहती है किसी ने पिता को नहीं देखा, इकलौते पुत्र ने उसको प्रकट कर दिया कि पिता कैसा है। परमेश्वर दिखाई देने वाला अस्तित्व नहीं है, परंतु पिता परमेश्वर अनुभव करने वाला अस्तित्व है। हम उसको अनुभव कर सकते हैं कि वास्तव में पिता कैसा है। उसको हम अनुभव करें, उसको जाने, वास्तव में पिता कौन है, क्या है, कैसे कर सकता है। पुत्र को जानना ही पिता को जानना है। यूहन्ना 1:18 बाइबल कहती है परमेश्वर कभी किसी को दिखाई नहीं देता, परंतु इकलौते पुत्र ने उसको प्रकट कर दिया। पुत्र ने उसको प्रकट कर दिया। दूसरे शब्दों में पुत्र उसकी जेरॉक्स कॉपी बनकर धरती पर आया, और जैसा हूबहू जेरॉक्स कॉपी के समान धरती पर आया। उसने कहा जैसा मैं हूं वैसी मेरे पिता है। ना केवल रूप, रंग, दाढ़ी, बाल, कद काठी की बात ही नहीं कर रहा था वो, इससे कहीं अलग वो बोल रहा था जैसा मेरा स्वभाव वैसे मेरे पिता का स्वभाव है। उसने कहा मैं धरती के ऊपर अपनी मर्जी से कुछ करने के लिए नहीं आया, पर जो कुछ मैं पिता को करते हुए देखता हूं मैं वही करता हूं, क्योंकि मैं और पिता हम दोनों एक है। चेल लोग कई बार कहने लगे हे प्रभु आप पिता पिता की बात करते, हमको पिता को दिखाओ ना, कैसा है वो पिता दिखाओ ना। यीशु मसीह ने कहा ए चेलो, इतने दिन से मैं तुम्हारे साथ में रहा, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा, क्योंकि मैं और पिता हम दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। उसने कहा हम दोनों बिल्कुल एक है। फिर भी वर्तमान में मैं धरती पर हूं और वो ऊपर है। जो ऊपर स्वर्ग में बैठा है वो मेरा पिता है, मैं धरती पर हूं इसलिए मैं पुत्र हूं। जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। बोलो यीशु प्रभु की।
जय हालेलुया। हम्म, हम्म। यूहन्ना के चौथे अध्याय में प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री के पास जो पानी भर रही थी ना, उसके पास में आया और उसने कहा, हे स्त्री मुझे पानी पिला। तब वो स्त्री कहती है, हे प्रभु तू यहूदी होकर मेरे हाथ का पानी पिएगा? क्योंकि यहूदी लोग सामरी लोगों के हाथ का पानी नहीं पीते थे। तू मेरे हाथ का पानी पिएगा? तब यीशु मसीह ने कहा, हे स्त्री, यदि तू मुझे जानती और फिर तू मुझसे पानी मांगती ना, तो मैं तुझे ऐसा वाला जल देता कि तू कभी प्यासी नहीं होती। बात पानी देने की नहीं है, बात यीशु ने कहा यदि तू मुझे जानती। इसका मतलब है कि सामरी स्त्री भी पुत्र को नहीं समझ पाई। वो तो उसके पोशाक से समझ पाई कि बोले ये तो यहूदी है। उसने उसकी पहचान यहूदी के रूप में कर ली, एक पुत्र के रूप में नहीं कर ली। लेकिन जब पुत्र को समझ पाई ना अंत अंत में, तो बाल्टी वहीं छोड़ी, घड़ा भी वहीं छोड़ी और गांव के अंदर भाग करके पूरे नगर के लोगों को बताई, चलो 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 गांव वालों, मैंने एक ऐसे जगत के उद्धारकर्ता को देख लिया, सुन लिया, उसने तो मेरी पूरी जिंदगी की कुंडली निकाल लिया। तुम भी चलो बोले अपनी अपनी कुंडली निकलवाने के लिए। थोड़ी ही देर में कुएं के पास पूरा गांव का गांव, पूरा का पूरा नगर वहां पर इकट्ठा था। तब वो नगर के लोग कहते हैं, स्त्री अब हम तेरी बात से ही केवल नहीं जानते कि ये वास्तव में ये है, परंतु अब हमने तो इसको अपनी आंखों से देख लिया है। अब हम विश्वास करने लगे कि वास्तव में ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। क्या आप पुत्र को जानते हो? तो फिर पिता को भी जान सकते हो। कैसा है पुत्र का हृदय? पुत्र का हृदय कैसा है? जब प्रभु यीशु मसीह एक फरीसी के घर में बैठे थे, समौन फरीसी के घर बैठे थे, बाइबल कहती है सारे चेले बैठे थे भोजन करने के लिए, फरीसी ने अपने घर में आमंत्रित किया। उतने में एक स्त्री संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर के आई। इधर नहीं देखा उधर नहीं देखा, कुछ नहीं, सीधे दौड़ते आई, प्रभु के पांव को उसने पकड़ ली और रो रो करके अपने आंसुओं के साथ उसके पांव को भिगाने लगे, अपने बालों से उसके पांव को पोंछने लगी। और जो इत्र वो अपने संगमरमर के पात्र में लेकर के आई थी, उस इत्र से उसके पांव को इत्र लगाने लगी। मन ही मन वो फरीसी सोचता है, यदि ये प्रभु भविष्यद्वक्ता होता तो जान लेता कि स्त्री कौन है, ये कितनी पापीनी है। तब यीशु ने उसके मन के विचारों को जानकर कहा, हे समौन, मुझे एक बात बता, मैं तेरे घर आया, तूने मुझे ना पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, परंतु इस स्त्री ने जब से मैं आया अपने आंसुओं से मेरे पांव को भिगो दिया। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, परंतु इस स्त्री ने ना मेरे पांव को इत्र से मल दिया। तूने मेरी ने एक चुम्मी भी नहीं ली, परंतु इस स्त्री ने मेरे पांव को चूमना नहीं छोड़ा। ये बता, तू ज्यादा प्यार करता है या ये? समौन चुप, उत्तर ही नहीं। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, हे नारी, जा, तेरे जितने भी पाप है वो सब क्षमा हो गए। आनंदित हो गई वो। मेरी बात समझ में आ रही? यीशु का हृदय कैसा था? क्षमा करने वाला, प्रेम करने वाला। फरीसी लोग पकड़ के लाए थे एक स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। आदमी भी वहीं खड़ा था जो व्यभिचार में पकड़ा गया। हा? तब यीशु के पास वो कहने लगे, शास्त्री लोग बोले, इसको व्यवस्था है कि पत्थर फेंक फेंक के मार डाला जाए, पर तू बता, तू बता, तेरी व्यवस्था क्या कहती है? यीशु समझ गया गलत जगह फंसा रहे हैं, बोले मेरे को
अब यही मेरे को पत्थर उठा के मारेंगे यदि गलत निर्णय दिया तो। यीशु ने मारो भी नहीं बोला तो मत मारो भी नहीं बोला, तीसरा रास्ता निकाला। उसने कहा तुम में से जिसने कोई पाप नहीं किया हो पहला पत्थर उठाओ और मारो। सिट्टी पिट्टी गुम, सबकी बोलती बंद। किसी ने पत्थर नहीं उठाया, एक एक करके पीछे की ओर चले गए। अंत में अकेली स्त्री बची थी। प्रभु जी पूछते तुझे किसी ने नहीं मारा? बोले नहीं प्रभु, मुझे किसी ने दंड नहीं दिया। यीशु मसीह कहते मैं भी दंड देने नहीं आया, मैं तो जीवन देने आया हूं। जा तेरे पाप क्षमा हुए, अब से पाप मत करना। आपको समझ में आ रहा है यीशु का हृदय कैसा था? यीशु ने कहा कोई पुत्र को नहीं जानता। उन दिनों में यदि वो यहूदी लोग, शास्त्री लोग, फरीसी लोग यदि यीशु के हृदय को समझ लेते ना, पुत्र को जान लेते ना, तो पिता को भी जान लेते। परंतु उन्होंने पुत्र को ही नहीं जान पाए। पुत्र वो था जिसके सामने यदि बीमारी आ जाए तो बीमारियों को दूर कर देता था। पुत्र वो था, दुष्ट आत्मा उसके सामने खड़ी नहीं रह सकती थी और दुष्ट आत्मा को आज्ञा देता है निकल, निकल के भाग जाती थी। पुत्र था वो। पुत्र ऐसे ऊपर देखता, कहता पिता मैं जानता तू मेरी प्रार्थना सुनता है, खट से हो जाता था। उसका हृदय पिता के हृदय के साथ जुड़ा हुआ था। वो वाले हृदय को समझने की कोशिश करो। जैसे यीशु कभी बीमार नहीं पड़ा, आप भी कभी बीमार नहीं पड़ोगे। आपको कभी कोई बीमारी छू ही न पाए। नो ब्लड प्रेशर, नो डायबिटीज, नो कमर दर्द, ना ही हड्डियों में कोई चोट, ना ही आपके किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम। तंदुरुस्त रहो, भले चंगे रहो। कोई दुष्टात्मा आपके पीछे कभी न लगने पाए। कोई जादूगर आपके पीछे लगे तो जादूगर अपना कल का सूर्य देखेगा कि नहीं, उसकी गारंटी नहीं है। पर हम तो जिंदा रहेंगे। हमको तो कितने जादूगरों ने जादू किया, चल बसे दुनिया से, दूसरे दिन फटाफट। हमारा कुछ नहीं हुआ। हम तो हजारों दुष्ट आत्मा निकाले, हमारा कुछ नहीं हुआ। हम तो कल भी जिंदा थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। जितनों ने उंगली उठाए वो सब नाश हो गए। परंतु परमेश्वर का दास स्थिरता के साथ खड़ा रहा, क्योंकि वो पुत्र को भी जानता है और पिता को भी जानता है। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। नंबर 3, वचन को जानना ही पिता को जानना है। लिख लीजिएगा। नंबर 1, पिता के प्रेम को जानना ही पिता को जानना है। नंबर 2, पुत्र को जानना ही पिता को जानना है। नंबर 3, वचन को जानना ही पिता को जानना है। अब बात आ गई वचन पर। वचन को जानना ही पिता को जानना है। यूहन्ना, पंकज भाई, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय उसका 10 पद। जॉन चैप्टर 15 वर्स 10। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम मेरे वचन को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता और हूँ। उस आज्ञा को मानने के द्वारा मैं उसके प्रेम में बना रहता हूं। हेलो, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में आज्ञाएं हैं। क्या आप परमेश्वर के वचन को जानते हो? इसमें क्या लिखा है? यदि आप उन आज्ञाओं को जो वचन के आधार पर आपके लिए आती, उनको आप मानते हो, तो पिता का प्रेम में हम बन जाते हैं। हम उसके अंदर, उसके प्रेम में लवलीन हो जाते हैं। वो प्रेम हमारे अंदर आने लगता है। पिता के प्रेम में आ जाओ, और वो है वचन। वचन, क्या आप उस वचन को जानते हो? ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूं कि आप बाइबल नहीं जानते, पूरी बाइबल जानते हो। मैं थोड़ी बोल रहा हूं, वो वाली बात नहीं कर रहा हूं।
पर फिर भी जो चीज हमारे काम की है, क्या हम वो वाले वचन को जानते कि हम वचन का उल्टा ही अर्थ निकालते हैं? वचन कहता क्या है और हम करते क्या है, वहां हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, ईश्वर ने कहा जैसे मैं पिता की आज्ञा का पालन करता हूं, उसके प्रेम में मैं बना रहता हूं। उसके प्रेम में बने रहना, उसकी आज्ञाओं में बने रहना है, और उसकी आज्ञाओं में बने रहना ही पिता में बने रहना है। यदि हम पिता के साथ अपना गहरे संबंध को जोड़ना चाहते हैं, वचन को पकड़ो, उससे कभी मत हटो, वचन से प्रेम करो, वचन को अपने जीवन का आधार बना लो। उसे कहो प्रभु वचन मेरी जिंदगी है, मैं वहां से कभी नहीं हटूंगा। वही है जो मुझको सब कुछ सिखाता है। हालेलुया। उस वचन में आ जाओ। 15:7 उसी का, यूहन्ना का 15 अध्याय उसका 7वां पद। यदि तुम मुझ में बने रहो यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना बना रहे, और मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना रहे, तो हम्म, जो चाहे मांगो तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वाओ, हालेलुया, प्रेज गॉड। यदि तुम मेरे वचन में बने रहो, लिपट जाओ वचन से, चिपक जाओ वचन से, बने रहो उसकी आज्ञा को मानकर, वचन में बने रहो। यीशु ने कहा जो चाहो पिता से मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा, हो जाएगा। जो चाहो मांगो, फिर बोला हो जाएगा। हाँ? डायबिटीज को बोलना निकल जाएगी। ब्लड प्रेशर को बोलना आउट हो जाएगा। पेट के अंदर गोला भी है ना, उसको बोलना ए चल गोले निकल, गोला भी बोलेगा बाबा, अरे बाबा चल निकलता हूं, अभी निकलेगा ना। ट्यूमर कहीं पर भी होगा, निकल जाएगा। मैंने पहले आपको क्या एक कोड वर्ड आपको मैंने बताया, आपको कभी किसी से दुआ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको फोन लगाकर, ना ही आपको फोन चेन्नई वाले को लगाना है, ना ही कलकत्ता वाले को लगाना है, ना ही मुंबई वाले को लगाना पड़ेगा, ना ही पंजाब वालों को लगाना पड़ेगा। वेटिंग लिस्ट में 25,000 रुपए देकर के लंबी लाइन में कतार में खड़े रहने की जरूरत नहीं है साहब, शुद्ध भाषा में। हेलो, हालेलुया। लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आधी रात को यदि हार्ट अटैक आ गया तो किसको फोन लगाओगे? हमारा भी नंबर बंद मिलेगा आपको, क्योंकि हम भी खामोखा अपनी नींद खराब क्यों करें आजकल। हजारों लोगों के लिए आधी रात को किसी का फोन आता था, दुआ मांगते थे, लोग चंगे हो गए। एक बार तो एक मुर्दा जिंदा हो गया। एक बार एक व्यक्ति का फोन आया मुझको, जवान लड़के का। उसने कहा बोले साहब मेरी माँ बिल्कुल बोल नहीं रही है, बात नहीं कर रही। मैंने कहा कहाँ से? तो बोले बिहार में। तू कहाँ है? तो बोले मैं चेन्नई में हूं। तो मैंने कहा फोन लगाओ, तो उसने अपने भाई को फोन लगाया, वह बात होने लगी। तो वो सब रो रहे थे दहाड़ मार के, मम्मी मर गई, लिटा दिए नीचे उसको चादर डालकर, और रो रहे थे। मैंने कहा रो मत, सीधे रहो, बताओ क्या हुआ? बोले पता नहीं जी, बात नहीं कर रही थी, बोले सबको ठंडा ठंडा हो गया, उसको बोले कर दिए। आधी रात, आधी रात मेरी भी नींद से उठा। मैंने कहा रुको मैं दुआ करता हूं। दुआ करने बैठ गया। जैसे ही दुआ करने लगा, मैंने मृत्यु की आत्मा को आदेश दिया है, मृत्यु की आत्मा मैं तुझे आदेश देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल, वहां से निकल, यीशु के नाम से। जीवन को रिलीज किया। प्रभु इस बेटी के अंदर जीवन आ जाए। विधि ने 5 मिनट के अंदर उसने अपनी आंखें खोली और पानी मांगी, उसको पानी पिलाए, उठ के बैठ गई। वो बेटा बड़ा खुश हुआ, सर सर आपने मेरी माँ की जान बचा दी। 1 महीने के बाद फोन किया, कहाँ पर हो, किधर हो, क्या करते हो? बोले बस जी जैसा काम करते थे वैसे ही करते, क्या फायदा।
जान बचाने के बाद एक व्यक्ति प्रभु को नहीं जान पाया, उद्धार नहीं पाया, दारू पी के अपने घर में पड़े रहे, हमें क्या मिला? ये तो वही वाली बात हो गई ना कि लंगड़ा आदमी पहले दारू पी के धीरे धीरे नरक की ओर जा रहा था, अब हमने दुआएं मांग दी तो वो जल्दी चंगा हो गया, अब तो फिर भी दारू पी रहा है ना। पहले लंगड़ लंगड़ के धीरे धीरे नरक जा रहा था, अब तो दौड़ते दौड़ते नरक की ओर जा रहा है। तो गलती तो हमारी ना कि हमने ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करके उनको चंगाई दे दी। क्या फायदा? इसलिए हमने सीख लिया, मोबाइल बंद करो चुपचाप, जिसको जरूरत हो जाएगा चर्च में और दुआ करवा के आएगा। ऐसे भी धर्मांतरण के केस बड़े चारों तरफ से आ रहे हैं। जाओ चर्च में दिलेरी से, और वहां ठोक पीट के दुआ करवाओ। आओ जी मैं गया था दुआ कराने, काहे डरना पुलिस से? फिर फोन बंद। वही मैं कहता हूं, आधी रात को आपको हार्ट अटैक आएगा तो किसको फोन करोगे? कहां वेटिंग लिस्ट में खड़े रहोगे 25,000 की लाइन में? ए प्रभु के बाल को, ईश्वरीय चंगाई में चलो ना। वहां चलने के लिए आपको पैसे कौड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईश्वरीय चंगाई में चलने के लिए केवल आपको विश्वास की जरूरत पड़ेगी। और मैं सिखाऊंगा सब, धीरे धीरे भी आएगा सब नाम। विश्वास की जरूरत पड़ेगी। प्रेज गॉड, हालेलुया, है ना? प्रेज गॉड। ये जो ग्रुप है ना, आप अधिकांश लोग उस ग्रुप में हो क्या? आप क्या बोलते, प्रोफेटिकल एनकाउंटर ग्रुप में हो अधिकांश लोग। मैं उसकी ग्रुप का नाम चेंज करने वाला हूं, इंटरनेशनल एपोस्टोलिक सेंटर। ये प्रेरितों की छत्र छाया है जहां पर आप अभी सुन रहे हो। अब उसका नाम हम चेंज करेंगे। आप प्रेरितों से सीखो और ईश्वरीय चंगाई में चलो, ठीक है? और जितने जो अलग अलग ग्रुप रहे ना, वहां की मैं लिंक भेजूंगा व्हाट्सएप की। सब लोग एक ही ग्रुप में आ जाओ। मेरे को 50 ग्रुप में मैसेज नहीं डालना पड़ेगा, एक ग्रुप में एक बार डालूंगा तो सबके सब जुड़ जाओ, बात खत्म। राइट, हालेलुया, है ना? तो थोड़ा रुको, मैं भेजूंगा तो समय, मेरे को कभी प्रभु कहता तब भेजता हूं लिंक, नहीं तो फालतू से अभी मत जुड़ जाना। थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट करो। नाम भी चेंज होगा, और जो अलग अलग जो क्लास वाले भी है वो भी उस ग्रुप में आ जाना, ताकि मैं आपके क्लासों वाले ग्रुप में भी मेरे को इधर उधर का मैसेज डालना ना पड़े। एक ग्रुप में डालो, काम खत्म करो। देखने वाला देखे, ना देखने वाला ना देखे। जो देखने वाला नहीं देखता नहीं देखता वो आउट ग्रुप से। हमको आपकी जरूरत भी नहीं। काम के लोगों की जरूरत है जो सीखने का मन रखते हैं। खामोखा अपना टाइम क्यों खराब करना उनके पीछे? मैं भविष्यवाणी आपके लिए कर भी दूं कि कल प्रभु आपको 4 किलो लड्डू देने वाला है, तो मिले तो बताना ना। फिर काहे उसके पीछे अपना टाइम खराब कर रहे हो? ईश्वरीय चंगाई में चलो ना। खुदा से मांगोगे ना तो 4 नहीं 10 किलो लड्डू देगा। उसके हृदय को समझो तो सही, पिता है कैसा। नंबर 1, पिता के प्रेम को जानना ही पिता को जानना है। नंबर 2, पुत्र को जानना, पिता को जानना है। नंबर 3, वचन को जानना ही पिता को जानना है। वचन को जानना है। यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था। जिसके पास वचन है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। जिसके पास वचन नहीं है उसके पास पुत्र भी नहीं है और पिता भी नहीं है। क्या आपके पास एक सामर्थी वचन है? मत देखो इधर उधर कि कोई आपके सिर के ऊपर हाथ रखने वाला है कि नहीं है। आपके इस सिर के ऊपर हाथ रखने वाला परमेश्वर का वचन है। ये आपका अगवा है, ये आपका नेतृत्व करता है। मैं आपका एक मार्गदर्शक हूं, आपका एक टीचर हो सकता हूं, आपका एक आत्मिक पिता हो सकता हूं, जो मैं आपको इसका मार्ग दिखा सकता हूं। लेकिन हम सबों का जीवन दाता, जन्मदाता, सृष्टिकर्ता परमेश्वर का वचन है। आशीष दाता, चंगाई दाता, छुटकारा दाता, मोक्ष दाता, उद्धार दाता, एवरीथिंग दाता
परमेश्वर का वचन है, वचन 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 वचन। पावर इसी के अंदर है, पावर कमलेश मेश्राम में नहीं है, पावर परमेश्वर के वचन में है, वचन में। इन द नेम ऑफ जीसस। वचन को जानो ना, वचन में क्या लिखा है समझो तो सही। वचन कहां जाता है, क्या कहता है वचन? यदि वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारा यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, तो वो 100% सत्य है। यदि वचन में लिखा है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए, तो शक पैदा मत करो, संदेह मत करो, उस वचन के ऊपर विश्वास करो, क्योंकि वहां ऐसा लिखा है। मुझे अलग से आपको कागज पर लिखवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने ऑलरेडी यहां पर लिख करके रख दिया है आपके लिए खजाना। वो कहता है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए, यानी हो गए, यानी हो गए, पक्की गारंटी। विश्वास करो कि इस वचन में क्या लिखा है आपके लिए। नहीं प्रभु, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, गरीबी मेरे ना बड़ा अच्छा लिखता है, कहीं नहीं लिखा है बाइबल में कि तुम गरीब रहो। और राजा सुलेमान ने एक बार दुआ कर लिया था, प्रभु ना तो मुझको धनी बना, ना तो गरीब बना, एक दिन की रोटी दिया कर। तो लोगों ने उस वाली प्रार्थना को रट लिया, ना तो मुझको धनी बना, ना तो मुझको गरीब बना, एक दिन की रोटी दिया कर। तुम राजा सुलेमान हो? अरे वो प्रार्थना राजा सुलेमान ने किया था क्योंकि बहुत धनी राजा था, धन रखने के लिए जगह नहीं थी। ऐसी वाली दुआ करते हो? फिर पिता बोलेगा कैसा बुद्धू आदमी है रे, सुलेमान की दुआ को बोले रट रहा है, ऑलरेडी वो बहुत धनी आदमी था, काहे एक दिन की रोटी मांगते हो? फिर रोना रोते हो, बड़ी गरीबी, बड़ी गरीबी। काहे की गरीबी? गरीबी हमारे पांव के नीचे है। हम संपन्नता में चलने वाले लोग हैं, हम राजाओं के राजा के बेटे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग स्थानों में हमें आशीषों से आशीषित कर दिया है। हालेलुया। हम बेचारे लोग नहीं हैं, हम विक्टिम नहीं है कि हम पर कोई तरस खाए, हम पर कोई दया करे। हम दया करने वाले, भीख मांगने वाले लोग नहीं हैं, परंतु हम पिता के ऐसे राजाओं के राजा के बेटे हैं, उस पिता से छीन कर मांग लेते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। तालियां तो बजा देते कम से कम वहीं पर बैठे बैठे। वचन को जानना ही पिता को जानना है। जानो ना वचन को। लिखा है अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। लिखा है जवान सी भूखा मर सकता है, परंतु यहोवा के खोजों को भली वस्तु की घटी नहीं होगी। लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, वो मुझको हरी हरी चराइयों में ले चलता है, सुखदाई जल के झरनों में हमको ले चलता है वो परमेश्वर। लिखा है, विश्वास करो जो कुछ यहां लिखा है, वचन के ऊपर विश्वास करो। कमलेश मेश्राम के ऊपर भी विश्वास मत करो, लेकिन यदि वचन में यहां लिखा है, इसके ऊपर विश्वास करो कि ये मेरा सबसे बड़ा जीवन है और इसमें मेरे पिता ने मेरे लिए अनमोल खजाना लिख करके दे दिया है। ये तो वही वाली बात हो गई साहब कि आपको किसी ने $1,00,000 का चेक दिया है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पास $1,00,000 का चेक पड़ा हुआ है, भुनाने नहीं जाते बैंक में, फोटो में सजा करके रखे हो फ्रेम में, 1 करोड़ $1,00,000 का चेक है जी, अच्छे से संभाल के रखूंगा, फोटो फ्रेम करवा के घर में दीवार के ऊपर टांग के रखे हो। खुदा ने इस चेक को दीवार के ऊपर टांगने के लिए नहीं, भुनाने के लिए दिया है। इसको भुनाओ, ये चेक है आपके पास, गरीबी से निकलने का चेक, बीमारी से निकलने का चेक है ये। इसको भुनाओ और माला माल हो जाओ। हालेलुया।
मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, मेरे सिखाने का तरीका कुछ ऐसा ही है। मैं आपसे प्रेम करता हूं, इसलिए थोड़ा सा ना कड़क आवाज में डांट के सिखा देता हूं। इसका मतलब ये मत समझना ये आदमी बड़ा कठोर है, ना रे बाबा ना। मेरा दिल बड़ा प्रेम से भरा हुआ है। आई लव यू सो मच, आई लव यू। मैं आपसे प्यार करता हूं, इसलिए आपको डांट के भी सिखाता हूं, ताकि आप जानो हमारे पुराने पूर्वजों ने गलत शिक्षा देकर के चले गए। उन्हें सिखाया रोते रहना, गिड़गिड़ाते रहना, नाक रगड़ते रहना, तब कहीं जाके देगा ऊपर वाला बड़े आराम से। सालों बीत जाते, हमको कुछ नहीं मिलता। इसका कारण है हमारे मांगने का तरीका गलत है। हम पिता के हृदय को समझ ही नहीं पाए कि पिता ने क्या किया हमारे लिए। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, पिता के प्रेम को जानना ही पिता को जानना है। पुत्र को जानना ही पिता को जानना है। नंबर 3, वचन को जानना ही पिता को जानना है। क्या आप वचन को जानते हो? क्या लिखा है यहां? यहां लिखा है शत्रु एक मार्ग से आएगा, 7 मार्ग से होके भाग जाएगा। यहां ऐसा लिखा है। फिर क्यों उसके लिए लंबी चौड़ी दुआ करते हो? प्रभु दुश्मन मेरे पीछे लगे हुए, देखो देखो देखो, ये करो वो करो। अरे 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 अरे, क्या देखने का? एक पॉइंट को लंबा खींच खींच के का है ऐसे लंबी चौड़ी? वचन का प्रयोग करो। इसका ये हथियार है, हथियार चेक है आपका। इसको भुनाओ, इसको इस्तेमाल करो। लिखा है यीशु के सामने जब शैतान आया ना, तो यीशु ने ये नहीं बोला, लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं किया, पिता शैतान आया इसको भगाने में ताकत दे, ऐसा नहीं बोला। यीशु ने बोला, ए शैतान, वचन में ऐसा लिखा है, बात खत्म, फिनिश। उस समय ऊपर देख करके दुआ नहीं किया, हे पिताजी शैतान से पहली बार देख रहा हूं, बड़ा भारी पाला पड़ गया, परीक्षा लेने के लिए आया है, ये मेरे को कुछ ना कुछ उलझुल फालतू की बातें बोल रहा है, शक्ति दो, सामर्थ्य दो। ऐसी वाली लंबी चौड़ी दुआ नहीं किया यीशु मसीह ने। उसने साफ साफ बोला, ए शैतान, वचन में ऐसा लिखा है। वचन का इस्तेमाल किया। बाइबल कहती है 3 बार तक वह उसको भरमाता रहा। तीनों बार यीशु मसीह ने कहा, वचन में ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है। शैतान भाग गया। अपने हाथ पैर मत चलाओ, अपनी बुद्धि मत चलाओ, वचन का इस्तेमाल करो। ये खजाना, ये बड़ा भारी चेक है आपके पास, इसको भुनाओ। शैतान वचन से डरता है, आपकी ताकत से नहीं डरता, आपकी दहाड़ से नहीं डरता, वो वचन से डरता है। सबसे बड़ा डरपोक है वो। इसका इस्तेमाल करो। वचन को जानना ही पिता को जानना है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। रियाला राबा शबदनमा शखराते खंदन खातिया, निदानमा शबदनम तरियंद नमाति न तरल रबदन नमाति यमदा। स्वामी, इस वक्त आपके बच्चे अपने घर में बैठकर आपके नाम को ले रहे हैं बाप। वो वचन को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं स्वामी। ऐ पिता, अपने बच्चों को ब्लेस कीजिए, अपने बच्चों को आशीष दीजिए। न जाने स्वामी कितने लोग आज बीमारी हालात में पड़े हुए हैं। मुझे नहीं मालूम राजा कौन कौन किस किस बीमारी में है। एक एक का नाम लेना मेरे लिए बड़ा असंभव सा हो जाएगा बाप, परंतु ऐ पिता आप जानते हैं। तरस से भर जाओ, अपने बच्चों को चंगाई दे दो, अपने बच्चों को चंगाई दे दो। बाइबल कहती है पिता ने पुत्र को सब कुछ सौंप दिया है। जो अधिकार, जो सामर्थ, जो अभिषेक पुत्र के अंदर है,
वही अधिकार, वही सामर्थ्य हमारे अंदर है प्रभु। और हम उस प्रेम में जान करके, उस पुत्र को जानकर और आपकी वचन की अधीनता में उसको जानकर हम घोषणा करते हुए कहते हैं, ऐ बीमारियों, यीशु मसीह के नाम से इनके शरीरों को छोड़ करके निकल जाओ। ऐ श्रापित बीमारियों, मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, इसी वक्त हर एक के शरीरों को छोड़ करके निकल जाओ। ऐ गरीबी, नासरत के यीशु मसीह के नाम से हम तुझे श्राप देते हैं, निकल जा। संपन्नता को रिलीज करते हैं, हालेलुया। हर प्रकार की कमजोरी, दुष्ट आत्मा ग्रसित तमाम प्रकार की दुष्ट आत्माएं, अंधकार की ताकतों को यीशु मसीह के नाम से रौंदते हैं। रादानिया सखा नामा सखेरे नखामा सखे नखाती खंद न खोदी न त्रल रबा दरिदनम तरियंद नमा शब्दनम तरियंद न खोती न त्रल रबदन नमाती अंबदा। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, जितने लोग इस वक्त अपने घरों में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, बाप उनको स्पर्श करो, उनकी मांगे पूरी कर दो, क्योंकि आपने कहा अब तक मेरे नाम से तुमने कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आपका दास आपके बच्चों के लिए दुआओं की भीख मांगता, मेरे परमेश्वर अपने बच्चों को चंगाई दे दो। ऐ ब्लड प्रेशर, ऐ डायबिटीज, मैं तुझे आदेश देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से लोगों के शरीरों से निकल जाएं, यीशु मसीह के नाम से निकल जाएं, यीशु मसीह के नाम से निकल जाएं। परिवार के अंदर पाए जाने वाले मनमुटाव, पति पत्नी के बीच पाए जाने वाले तमाम शक पैदा करने वाले विचार, लड़ाई और झगड़ों को यीशु मसीह नासरी के नाम से आदेश देता हूं, इसी वक्त निकल जाए। रखानिया सखे नमाती अंदना, ये तमाम अंधकार की ताकत जो तो लोगों को गुमराह करती है, परमेश्वर के वचन से वंचित करते हुए लोगों को अनुग्रह से दूर रखती है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं तुझे आदेश देता हूं, इसी वक्त निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। रखानिया सखा नमा सखेरे न खाते नदानम तरियंद नमा तखाते खंद न खाती आराधा। प्रत्येक को छू लो बाप, प्रत्येक को छू लो मेरे परमेश्वर। इसी वक्त चंगाई की सामर्थ बहने लगे, चंगाई की सामर्थ बहने लगे यीशु मसीह के नाम से। ऐ तमाम शरीर के अंदर पाए जाने वाली बीमारियों, यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ, यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ, यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, आप चाहो तो मेरे साथ गा सकते हो। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। रीलारिया सबा नमा सखेरे नखामा सखी नखाति खंद नमा तरीदनम तरियंद नमा शबदनम तरियंद नखारिया। यस प्रभु, आपकी सामर्थ प्रत्येक लोगों के जीवन के ऊपर बहने लगे। अभिषेक को मैं रिलीज करता हूं, इस अपोस्टलिक अनॉइंटिंग को, प्रेरिताई अभिषेक को मैं यीशु मसीह के नाम से रिलीज करता हूं। हर एक के जीवन के ऊपर यह अभिषेक प्रभु जी प्रकट हो जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से अभिषेक हर एक को स्पर्श करे। रदानिया सखाना मामा सखे रेखेते खंदन खो तरीदनता रीली रीबीना नामा शुभोदनम तरियंदना तारीलारा सकेने रखाति खंदन में तखाते खंदन खो तरीदनम तरियंदनमा शबदे रीतांदन तारल रवि शबत खंदन खो दिन तरल रबदन नमाथिया। यस 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 प्रभु, आपकी सामर्थ बह रही है, प्रभु की सामर्थ बह रही है। आपके घरों के अंदर परमेश्वर की सामर्थ बह रही है, प्रभु का अभिषेक बह रहा है। अपोस्टोलिक अनॉइंटिंग आपको स्पर्श कर रहा है, आपकी समस्याएं जा रही है। सेवकाई करने वाले जवानों को एक नया बल
मिल रहा है, एक नई ताकत आ रही है, उनका दर्शन यीशु के नाम में जाग रहा है, उनके अंदर एक मनोबल आ रहा है। जितने मिशनरी है राजा ईश्वर प्रभु, ये प्रेरित अभिषेक उनको स्पर्श करे, मिशनरियों के जीवन के ऊपर अद्भुत काम प्रकट हो जाए, मिशनरी यीशु के नाम में तैयार हो जाए, एक अभिषेक को पाकर यीशु मसीह के सामर्थी नाम है इसी वक्त इस अभिषेक को रिसीव करने पाए। रादानिया सखानामा सखरे नखातिया नदानम तरियंद नमाति नत्रल रबारिया। एवरी काइंड ऑफ डिसीज, हर प्रकार के तमाम रोग और बीमारियों, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, सारे को छोड़ दो, यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ, यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, अपने बच्चों को ब्लेस कीजिएगा, अपने बच्चों को ब्लेस कीजिएगा। लॉर्ड आई लव यू, आपसे प्रेम करता हूं स्वामी। आज हमने आपके हृदय को समझने का मौका मिला, पिता को जानने का मौका मिला। आने वाले जनवरी महीने में फिर हम बैठेंगे प्रभु कि हम ईश्वरीय चंगाई में कैसे चले, इसका पाठ हम फिर प्रभु सीखना चाहते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि आपके बच्चे जिंदगी में कभी भी बीमार ना पड़े, बीमारियां हमारे पांव के नीचे रौंदी जाए और हम बीमारी के ऊपर प्रभु विजय प्राप्त करने वाले बन जाए। यीशु के नाम से घोषणा करते हैं, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण करो पिताजी, आमीन और आमीन और आमीन। बोलो यीशु प्रभु की जय। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, वचन ऐसा कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेने से देना धन्य है। प्रभु ने आपको स्पर्श किया, प्रभु ने आपसे प्रेम किया। आओ आज हम प्रभु को उदारता पूर्वक जो कुछ हमसे बनता है हम प्रभु को देना सीखें। एक स्कैनर आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर आया हुआ है, ये हमारे चर्च का है। डायरेक्ट आपका दिया गया भेंट हमारे डायरेक्ट चर्च के अकाउंट में जाएगा। ECDI एपिस्कोपल चर्च डायसिस ऑफ इंडिया काउंसिल नामक चर्च में जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी भेंट को वहां उत्तम भेंट को दे सकते हैं। जो बाहर वाले लोग हैं, आपसे ये स्कैन में नहीं हो पाएगा, इंडिया से बाहर वाले लोगों के लिए नहीं हो पाएगा, लेकिन जो इंडिया में है, जो कुछ भी आप देना चाहो, जो भी आपका हृदय कहता है, ऐसा नहीं कि आपको बड़ा ही डालना चाहिए, जो भी है, पर खाली हाथ मत जाओ, कुछ न कुछ परमेश्वर के राज्य में डालना सीखो, क्योंकि परमेश्वर यही से ब्लेस करता है। आने वाले में मैं आपके समय में मैं आपको सिखाऊंगा कि देने के द्वारा परमेश्वर कैसी उत्तम आशीष देता है। हालेलुया। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा मैं सर्वदा। आप अपनी उत्तम भेंट हमारे इस QR कोड के ऊपर स्कैन करने के द्वारा दे सकते हैं, चाहे गूगल पे हो, चाहे फोन पे हो, चाहे पेटीएम हो, जो भी ऐप आपके पास में, उससे आप हमारे चर्च को एक अच्छा डोनेशन आप दे सकते हैं। जो कुछ कहता है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ा ही देना चाहिए, जो आपके हृदय में, आपके अकाउंट में यदि 2 रुपया है तो कोई बात नहीं, 2 रुपया ही प्रभु को डाल दो, क्योंकि वचन में लिखा है अपनी रोटी जल में डाल दे, बहुत दिन के बाद तो इसको पुनः प्राप्त करने पाएगा। जो कुछ आपके पास रोटी है, आप उसको परमेश्वर के राज्य में डाल दो। ये परमेश्वर के राज्य में डाली जाने वाली रोटी फूलती और फलती हुई आपके पास फिर से लौट करके आएगी। बाइबल कहती है, न कुड़कुड़ के न दबाव से, परंतु हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है। यदि आज हम वचन को जानते हैं तो हम पिता को जानते हैं। वचन कहता है भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को खोल देती है। जो भेंट आप देने जा रहे हैं आपके लिए मार्ग खोलेगी। अगले महीने में फिर हम मुलाकात करेंगे,
ताकि परमेश्वर आपको नए नए रास्ते और दिखाएं। अगले महीने में फिर हम आपके साथ होंगे और फिर हम आपसे उत्तम गवाहियां भी वहां पर लेंगे। बहुत कुछ जीवन के अंदर बड़े परिवर्तन आने वाले हैं, ना केवल चंगाई के क्षेत्र में, वरन मैं आशीषों के क्षेत्र में भी बातचीत करूंगा, संपन्नताओं के क्षेत्र में भी बातचीत करूंगा कि कैसे हम संपन्न बने, कैसे गरीबी हमारे पांव के नीचे और कैसे हम धनाढ्य बनते चले जाएं। हर क्षेत्र में परमेश्वर का वचन आपको जागरूक करेगा। कई दिन लंबे समय तक हम आपके साथ बातचीत करने वाले हैं। प्रभु आप सबको आशीष दें। हम अंतिम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। पवित्र पिता, जितनों ने दिया उन्हें बहुतायत की आशीष दो बाप। बाहर वाले जो हमारे देश के बाहर है उनसे ये QR कोड नहीं बन पाता प्रभु, कोई बात नहीं, हम उन्हें ब्लेस करते हैं। परंतु जो हमारे भारत के लोग हैं, जितनों ने दिया उनको प्रभु दिल खोल करके आशीष दीजिएगा, क्योंकि देना हमारा एक भाग बनता है। देना परमेश्वर के राज्य को, भंडार को भर देता है। देना आपके उत्तम आशीषों को प्राप्त करना है। देने के द्वारा प्रभु हमारे लिए मार्ग निकलते हैं। देने के द्वारा आकाश के दरवाजे खुल जाते हैं। देने के द्वारा हम परमेश्वर के उत्तम आशीषों को रिसीव करने लगते हैं। ऐ पिता, अपने बच्चों को अद्भुत आशीष प्रदान करें। जिन्होंने जो भी दिया है बाप आसमानी, मैं चाहता हूं उनके खत्ते हरे भरे हो जाएं। उनके पारिवारिक आर्थिक क्षेत्र को ब्लेस कीजिएगा राजा, ताकि उनका परिवार हरा भरा रहे। जो सेवा करते उनकी सेवकाई को आशीष दीजिए मेरे मित्र पवित्र आत्मा, ताकि उनकी सेवकाई यीशु मसीह के नाम से बढ़ती चली जाए। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का दास इस अभिषेक में होकर आपके बच्चों को यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूं। जितनों ने दिया है उनके प्रभु खत्ते हरे भरे हो जाए। उनकी हर एक प्रभु जी आवश्यकताएं यीशु के नाम में स्वर्गीय भंडार से पूरी की जाए। आसमान खोल करके आशीष दीजिएगा। धन्यवाद के साथ आदर सम्मान महिमा आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण करो पिताजी। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। आप चाहे तो वहां से अपने म्यूट को खोलकर बात कर सकते हैं। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्रिय प्रभु के बालको, आज की सभा, जय मसीह की, आज की सभा को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि प्रभु ने आपको अवश्य एक अद्भुत बात सिखाई होगी और आपको अद्भुत आशीष प्रभु ने दिया है। हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं और बड़ी प्रार्थना के साथ अगली बार जब 26 जनवरी को होगा तो बड़ी प्रार्थना के साथ आइएगा। मेरे पास कोई नोटबुक नहीं है और कोई मैं आपको ऐसा कोई लिखा पढ़ा के नहीं सिखाता। मेरे पास एक ही नोटबुक है जिसका नाम है बाइबल। इसको छोड़ मेरा गुरु कोई नहीं है। मेरे दो हीरो है, एक हीरो है डॉक्टर आमोद सिंह और मेरा दूसरा हीरो है परमेश्वर का वचन जिसका नाम है यीशु मसीह। बस यही मेरा हीरो है। ओके, तो जो कुछ प्रभु मेरे को सिखाता है मैं आपको सिखाता हूँ और बहुत दिन तक ये हम चलेंगे। बातें बंद कीजिएगा प्लीज। हेलो हेलो, प्लीज प्लीज, बाद में बातें कीजिए। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर ने जरूर आपको उत्तम आशीष दी है और इसके बदले प्रभु आपको और अधिक आशीष देगा। अगले महीने में 26 जनवरी को फिर मुलाकात करेंगे और फिर हम आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। सब लोग ग्रुप में बने रहें, सब लोग ग्रुप के अंदर बने रहें और बल्कि नए नए लोग यदि कोई हैं आपके साथ तो उनको उस ग्रुप में जोड़ें, उनको प्रोत्साहित करें। ग्रुप की व्हाट्सएप के लिंक उनको भेज करके उनको ग्रुप में ऐड करने के लिए सलाह दें। ज्यादा से ज्यादा लोग एक ग्रुप में आ जाए ताकि मैं एक ही ग्रुप में डालूं और सब लोग एक साथ जुड़ जाएं। यदि जूम बड़ा होगा, ज्यादा लोग होंगे, हम जूम की जो कैपेसिटी है वो बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं चाहता हूं कि आप इसको गंभीरता से सीखें और दूसरों को भी सिखाएं ताकि लोग ईश्वरीय चंगाई में चल सके। प्रभु आपको आशीष दे। समय इजाजत नहीं देता कि मैं और आपके साथ बहुत सारी बातचीत करूं। आज के लिए इतना ही काफी है। प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे। शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, प्रेज गॉड, जय मसीह की, प्रेज गॉड, आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया, यस, प्रेज